हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और फाइनली भाई वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आ चुका है। और भाई ये वो एपिसोड है जहाँ पे ना तुम लोगों की जितने भी डाउट्स थे ना, जितने भी हेटर्स थे, उनके मुंह पे बोलती लगने वाले। लिटरली भाई इतने कमाल के सीन्स। भले मैं ये सारे के सारे फाइट सीन्स आपको पहले ही बता चुका था शॉर्ट वीडियो में, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो फ्यूचर एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए कि कौन सी फाइट कब होने वाली। लेकिन भाई ये एपिसोड पीक था भाई। और ये एपिसोड को देखते हुए ना मैंने 3 बार पॉज किया ये देखने के लिए कि भाई और कितना बचा है यार, मेरे को और देखना है और देखना है यार। ये सच में काफी ज्यादा कमाल का एपिसोड था। चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें भाई वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, गारो ने यहाँ पे किंग द रिपर को हरा दिया था और उसके भी यहाँ पे पेट में ब्लेड लग गई थी, उसको चोट लगी होती है। वो देखता है कि जो किंग द रिपर की बैंडेजेस थी ना, उसके अंदर बाल बाल भरे हुए थे भाई। उसे देख के उसे काफी ज्यादा घिन आती है। वो यहाँ पे दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाता है और टारियो से कहता है कि अगर तुम फिर से पकड़े गए तो मारे जाओगे, समझे। अब टारियो पूछता है कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे था, तो गारो बताता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तब यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो कहता है ये रहा वो, और मुझे पक्का पता है यही है हीरो हंटर। लेकिन भाई छूटते साथ गारो इन सब की वाट लगा देता है और वो कहता है कि मेरा बदला पूरा हो चुका है और मेरे को यहाँ पे और कोई काम नहीं है, तो मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो, लेकिन चुप रहना। अब यहाँ पे काफी तेज भाग रहा होता है गारो। अब टारियो तो नहीं भाग पाता इतनी तेज। गारो ये कहते हैं कि उन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, इसी वजह से हम एक जगह नहीं रुक सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी और चीज को इस समय संभाल रहे हैं, तो हमारे पास मौका है। तो यार टारियो बताता है कि मेरे अलावा एक और बच्चा था मेरी ही एज का, तो तुम्हें उसकी भी मदद करनी पड़ेगी। वो यहाँ पे रोने लग जाता है। तो गारो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आया था, समझे, उल्टा फुल्टा मत सोचो। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से भाई एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम होता है ओवरग्रोन पोची, या फिर रोवर भी कह सकते हो इसको तुम। अब टारियो पीछे मुड़ के देखता है। गारो कहता है ओए बेवकूफ, पीछे मत मुड़ो, धीरे धीरे करके मेरी तरफ आओ, समझे, धीरे धीरे। और भाई ये काफी बड़ा होता है, ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर है ये, ठीक है। गारो यहाँ पे टारियो को अपने साथ ले लेके धीरे धीरे करके पीछे जाने लग जाता है और वो यही कहता है उससे कि भागना मत, ठीक है ना। अब ये थोड़ा दूर आ जाते हैं। गारो ये कहता है ऐसा लगता है कि ये हमारे पीछे नहीं है, तो अगर हम धीरे धीरे जाएंगे तो हम दूर चले जाएंगे यहाँ से। जैसे ये लोग यहाँ से आगे निकलते हैं ना, तभी वहाँ पे वो 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको गारो को ढूंढने के लिए भेजा गया था। अब यार ये लोग इधर आके टॉन्ट मारने लग जाते हैं गारो को कि तुम मॉन्स्टर के साथ नहीं मिले, तुमने गलत डिसीजन लिया है। लेकिन ये सब डीमन लेवल के मॉन्स्टर होते हैं और ये भाई हार नहीं मानते। ये गारो के ऊपर अटैक करे इससे पहले यहाँ पे गारो इनकी वाट लगा देता है बुरी तरीके से, और वो होता है भाई ताकतवर सच में। ये जो रैट वाला मॉन्स्टर होता है ना भाई, ये हील हो सकता है, इसकी हीलिंग एबिलिटी है। अब इधर ये शावर हेड होता है, ये भी एक डीमन लेवल का मॉन्स्टर है। तो गारो कहता है इस हिसाब से मैं तो ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर हुआ। तो ये रैट मॉन्स्टर कहता है कि ज्यादा अकड़ो मत, समझे, ये जो थ्रेट लेवल ड्रैगन है ये हमारे मॉन्स्टर एसोसिएशन के सबसे टॉप ब्रासेस को दिया गया है और तुम उसके नजदीक भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो। यहाँ पे ये हॉर्न हेड जो होता है ना, इसका हॉर्न काफी ज्यादा सख्त है, तो वो घूमता हुआ आता है, लेकिन गारो उसको लात मार के पीछे उड़ा देता है। लेकिन भाई पीछे से करके आवाज आती है, इसका मतलब ये है कि रोवर ने उसको पकड़ लिया और भाई ये हॉर्न का टूटा हुआ पीस इधर आता है। तो गारो कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। अब यहाँ पे रोवर आने लग जाता है और भाई वो तो सीरियस हो चुका होता है। वो यहाँ पे अपना हीट ब्लास्ट अटैक करता है। अब यार ये रैट मॉन्स्टर कहता है मेरे अंदर तो हीलिंग एबिलिटी है, मैं तो जीत सकता हूँ शायद। लेकिन भाई गारो यहाँ पे टारियो को उठा के भागने लग जाता है। इवन यहाँ पे सरफेस पे भाई सब कुछ रंबल होने लग जाता है। साइटामा इधर मांगा पड़ रहा होता है और वो कहता है कि अर्थक्वेक आ रहा है क्या, चलो ठीक है फिर इसको एक बार खत्म कर लो, उसके बाद मैं पेट्रोलिंग पे जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे भाई सब कुछ टूटने लग जाता है। गारो ने यहाँ पे बाल बाल टारियो को बचा लिया होता है। अब वो ये कहता है कि अच्छा तो मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप रैंकर्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं, ये है थ्रेट लेवल ड्रैगन। यहाँ पे वो टारियो को इधर से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो वरना मर जाएगा। वो कहता है कि तुम लकी थे जो कि बच गए, अब जाओ अपना ख्याल खुद रखो, समझे। जिसके बाद टारियो यहाँ से भाग जाता है। अब रोवर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गारो कहता है ओए नजर इधर रखो अपनी। इधर गारो उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है एंड रोवर इधर फिर से अपना हीट ब्लास्ट फेंकता है और भाई गारो कहता है भाई अब तो गया वो डेथ। इवन उसको ऐसा लगता है उसका खेल यहाँ पे खत्म हो गया। अब उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो काफी सारे मॉन्स्टर हीरोज से लड़ेगा, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया वो अपनी जिंदगी में। अब वो मारा जाएगा, उसे बस कोला पीने का मन कर रहा है। लेकिन अभी भी गारो जिंदा होता है। तो भाई ये देख के रोवर तो पागल हो जाता है। वो बहुत सारे अटैक्स करना शुरू कर देता है और भाई पूरी आग लगा देता है लिटरली उधर भाई, धमाके धमाके। लेकिन इन सब अटैक से गारो इजीली बच जाता है। अब यार वो बच रहा होता है तो रोवर यहाँ पे चारों तरफ घूम घूम के अटैक करना शुरू कर देता है और भाई आतंक मचा देता है लिटरली। वो सरफेस के ऊपर तो भाई बिल्डिंग्स टूटने लग जाती है, भाई दहने लग जाती है लिटरली। और उसके बाद भाई रोवर इधर चेक करना शुरू करता है कि कहाँ पे गया गारो। वो देखता है भाई कि जब तक वो शायद मरेगा नहीं ना, तब तक वो उसके ऊपर अटैक करता ही रहेगा। लेकिन भाई गारो तो ऊपर लटका हुआ है शांति से। अब वो देखता है उसको, उसके बाद वो नीचे कूद जाता है। वो कहता है ज्यादा अकड़ो मत, तो बैठ जाओ डॉगी। यहाँ पे वो अपना काफी खतरनाक अटैक करता है रोवर के सर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे रोवर
को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। गारो शॉक हो जाता है, वो कहता है ये तो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, उससे भी इसको कुछ नहीं फर्क पड़ा। रोवर उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसको पटकना शुरू करता है, जिसके बाद वो भाई उसके ऊपर यहाँ पे एक और हीट ब्लास्ट मारता है और पता नहीं कितने फ्लोर्स नीचे आके इधर क्रैश करता है ग्योरो ग्योरो के रूम में गारो, और भाई उसकी वाट लग जाती है। वो समझ जाता है कि वो इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस के काफी ज्यादा अंदर तक आ चुका है अब, और उसे किसी भी तरह ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है। उसके ऊपर ये सारी चट्टाने गिरी हुई होती है। अब ग्योरो ग्योरो यहाँ पे होता है, वो कहता है ओह तो तुम ही हो वो घुसपैठिए, वैसे तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे, तुम मरे नहीं। मैं काफी खुश हुआ ये जान के। इधर वो इन सारे के सारे चट्टानों को उठा लेता है। गारो समझ जाता है कि ये पावर टेलीकाइनेसिस की है, वो दूर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। गारो कहता है कि ग्योरो ग्योरो तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है, समझे। तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो हिल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ग्योरो ग्योरो की एबिलिटीज है कि वो टेलीकाइनेसिस से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। गारो कहता है मेरे को छोड़ दो, नहीं तो ग्योरो ग्योरो कहता है कि शांत हो जाओ, थोड़ी बातचीत करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइटामा रेडी हो जाता है और निकल जाता है शहर में देखने के लिए, भाई चल के आ रहा है, क्यों हो रहा है हल्ला गुल्ला। ग्योरो ग्योरो यहाँ पे गारो की तारीफ करता है कि वो पोची के कॉन्सेंट्रेटेड हीट ब्लास्ट को भी झेल के जिंदा बच गया भाई, जो कि काफी कमाल की बात है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ जिससे कि तुम एक मॉन्स्टर बन सको। तो गारो कहता है ट्रेन करोगे मुझे, क्या सिखाओगे, टेलीकाइनेसिस। तो ग्योरो ग्योरो कहता है कि ना ही साइकिक पावर्स और ना ही मार्शल आर्ट्स, मैं तो तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे कि तुम अच्छे खासे मॉन्स्टर बन सकते हो। उसके लिए तुम्हें मन और शरीर से ताकतवर बनना पड़ेगा। ज्यादातर मॉन्स्टर्स इस चीज को झेल ही नहीं पाते और उसी समय मर जाते हैं। अब वो यहाँ पे मॉन्स्टर सेल्स की बात कर रहा होता है। वो ये कहता है कि मॉन्स्टर सेल्स नेचुरल टैलेंट को बढ़ाते हैं, जिस वजह से ग्रोथ की लिमिट बहुत ज्यादा है। उसने आज तक काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ब्लड के साथ, सेल्स के साथ, और फोर्स्ड ब्लीडिंग करवाई है, मॉन्स्टर्स को एक दूसरे को खिलवाया है, ये जानने के लिए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई है। फाइनली उसको अपनी पहली सक्सेस मिली थी मॉन्स्टर किंग ओरोची के साथ। वो ये कहता है जब तुम्हारा सामना किंग द रिपर के साथ हुआ था तब तुमने एक दीवार तोड़ दी थी, और उसके बाद से तुम्हारी मॉन्स्टराइजेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओगे तो तुम लॉर्ड ओरोची से भी ज्यादा आगे निकल सकते हो। तो चलो फिर हाथ मिला लेते हैं, साथ में मिलकर हम इस दुनिया के हर एक हीरो को खत्म कर देंगे और मैं तुम्हारे हर एक सपने को सच कर दूंगा। तो गारो कहता है कि मेरे को तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है और मेरे को आज तक वैसे भी तुमसे कोई जरूरत थी नहीं। तो ग्योरो ग्योरो कहता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। गारो कहता है वैसे भी मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं जो कि बस बैठ के ऑर्डर देते रहते हैं और खुद कुछ नहीं करते, और ऐसे लोगों को मेरे को नीचे गिराने में काफी मजा आता है। तो ग्योरो ग्योरो कहता है तुम बस बोल सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, तुम तो हिल भी नहीं सकते। तो गारो यहाँ पे हिलना शुरू कर देता है। ग्योरो ग्योरो कहता है ये मेरी साइकिक पावर्स है जो कि हेलिश ब्लिजर्ड और तात्सुमाकी से भी ज्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके यहाँ पे गारो इसका यूज टू हो जाता है। वो कहता है धीरे 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 मेरे को इस पावर की आदत पड़ रही है। ग्योरो ग्योरो कहते हैं तुम हिल कैसे सकते हो। तो गारो कहते हैं मुझे क्या पता, हो सकता है इसी को कहते हैं विल पावर। तो ग्योरो ग्योरो यहाँ पे इन्हीं चट्टानों से गारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई गारो इन सारी की सारी चट्टानों को तोड़ फोड़ के साइड में कर देता है। वो ये कहता है कि मेरे को एक चीज समझ आई है कि तुम एक टाइम पे एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम चट्टानों को कंट्रोल कर रहे थे तो मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ, समझे। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे मौजूद सबसे ज्यादा मीडियोकर मॉन्स्टर हो तुम, और तुम्हें हराना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन के पीछे के अगर दिमाग को मैं खत्म कर दूंगा तो पूरा एसोसिएशन ही तबाह हो जाएगा। तो समय आ चुका है हंट करने का। तो ग्योरो ग्योरो कहता है देखो यार, हीरोज यहाँ पे आने वाले हैं और मेरे को थकाने वाले काम मत करो तुम, मुझे अपनी एनर्जी बचानी है। तो लॉर्ड ओरोची खत्म कर दो इसको। यहाँ पे तभी भाई जमीन फाड़ के लॉर्ड ओरोची आता है और भाई अपने एक बड़े से हाथ से, एक बड़ा सा क्या मतलब बड़ा ही है, वो गारो को पकड़ लेता है भाई। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दो चुटकी बजाते ही ग्योरो ग्योरो इस पूरे एरिया को एक्सपैंड कर देता है। साइडामा यहाँ पे अभी भी मांगा पढ़ता हुआ जा रहा होता है और वो कहता है यार ये जो मांगा मैं पढ़ रहा हूँ ना बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हमारे आसपास भी, लेकिन मांगा में तो यार एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इवल बॉस होता है और असलियत में ऐसे फाइनल बॉसेस तो होते नहीं है ना। तभी पीछे से कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और साइडामा उनमें से एक को एक ही मुक्के में उड़ा देता है लिटरली, और यहाँ से आराम से चला जाता है। ग्योरो ग्योरो यहाँ पे आता है, वो कहता है कि लॉर्ड ओरोची इसको जान से मत मारना क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ सोच रखा है। ओरोची उसको कुचल के नीचे गिरा देता है। अब यार गारो की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे अपने दोनों हाथ प्रिपेयर करके जमीन पे मारता है और भाई गुलाटी मारता हुआ खड़ा हो जाता है फुल स्टाइल में। यहाँ पे ओरोची अपने हॉर्न से हमला करना शुरू करता है गारो के ऊपर और एक उसके पेट में लग भी जाता है। ग्योरो ग्योरो बताता है कि लॉर्ड ओरोची के जो हॉर्न्स है ना सबसे पहले मैनिफेस्ट हुए थे और वो उनको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है और इनकी रेंज भी काफी ज्यादा है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे गारो उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि पहले से मेरे पेट में एक छेद हो रखा था। अब ओरोची यहाँ पे अपने सारे हॉर्न से हमला करना शुरू करता है
गारो भी इधर अपना अटैक करना शुरू करता है। ये सारे के सारे अटैक से बचता हुआ वो आगे भागने लग जाता है गोल गोल, और इन सब अटैक से बचता है वो। ग्योरो ग्योरो कहता है धीरे धीरे करके और भी ज्यादा फुर्तीला होता जा रहा है। गारो कहता है कि अगर मैं ऐसी डॉज करता रहा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। वो यहाँ पे छूटते साथ ही ओरोची के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और वो कहता है कि क्योंकि ये पहले एक इंसान था तो इसके वाइटल पॉइंट्स भी बिल्कुल पहले की तरह होने चाहिए। यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचे ही इतने में यहाँ पे ओरोची भाई अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है, एक्सपैंड कर देता है। गारो लिटरली उसके इस अटैक से बचता है। हमें दिखाया जाता है ओरोची यहाँ पे फुल्ली अपने असली रूप में आने लग जाता है। भाई हमें दिखाया जाता है उसकी पूरी बॉडी ड्रैगन्स से बनी हुई होती है लिटरली, और ये सारे के सारे ड्रैगन्स लूज होना शुरू हो जाते हैं। अब भाई गारो कहता है क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, पहले कुत्ते वाला मॉन्स्टर और अब ये क्या है, कीड़े वाला बॉस। अब यार ये सारे के सारे ड्रैगन्स के मुंह में एबिलिटीज होती है फायर छोड़ने की, और लिटरली ये सीन भाई ओरोची आग लगा देता है लिटरली पूरे इस एरिया में। ग्योरो ग्योरो तो बच जाता है टेलीकाइनेसिस की वजह से, लेकिन वो देखता है कि गारो अभी भी खड़ा हुआ है इतनी इजीली, वो इतनी खतरनाक हीट को इंड्योर कर पा रहा है। अब पूरी आग आग कर देता है ओरोची। उसके बाद एक मुक्का फिर से बनाते हैं और गारो के ऊपर मारते हैं, लेकिन गारो इस मुक्के को रोक लेता है किसी तरह। ओरोची यहाँ पे अपनी थोड़ी और जान लगा के भाई फेंक के मारता है गारो को। ग्योरो ग्योरो बताता है कि लॉर्ड ओरोची एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म बन चुका है और तुम उसको कभी भी हरा नहीं सकते। तो गारो कहता है कि वैसे भी मैं एक जीनियस हूँ और एक ही चीज मेरे ऊपर 2 बार काम नहीं करेगी, तो मुझे हंसाओ मत। अब देखना मैं कैसे ये सारी चीजें पलट देता हूँ। ये भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बस इतना ही है इसके अंदर, ये मॉन्स्टर किंग कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो डर नहीं है। इससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, जबकि भाई सच में काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा होता है ओरोची। गारो कहता है कि मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है इतनी, लेकिन मैं टेक्निक से इसको हरा सकता हूँ। यहाँ पे वो अपने वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट वाले फॉर्म में आ जाता है, लेकिन भाई ओरोची भी यहाँ पे इस स्टाइल को कॉपी कर लेता है लिटरली। अब ग्योरो ग्योरो कहता है कि सिर्फ अकेले तुम ही जीनियस नहीं हो यहाँ पे। अब गारो तो सोच रहा था कि वो ओरोची को दिखाएगा कि डर क्या होता है। अब यार ओरोची उसको कहता है कि तुम डर चाहते थे ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा डर क्या होता है, और लिटरली भाई यहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार होता है। अब गारो कहता है कि दिल के कितने अच्छे हो तुम कि तुमने मेरे साथ लड़ने के लिए मेरा ही फॉर्म कॉपी कर लिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे वो लड़ना शुरू करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है गारो इजिली हार जाता है, बुरी तरह से हार जाता है। ग्योरो ग्योरो से ये कहता है कि तुम अपनी ह्यूमैनिटी को अबैंडन नहीं कर सकते। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दूं, क्योंकि हो सकता है हीरो एसोसिएशन के पास भी क्लास एस से ऊपर वाले हीरोज होंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, जैसे कि साइटामा, है कि नहीं। यहाँ पे साइटामा आता है। अब वो कहता है यार इतनी देर से तो नॉइज आ रही थी, अब आनी कैसे बंद हो गई, नीचे से आ रही थी शायद। यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और भाई अभी तक का बेस्ट एपिसोड। मेरे को तो यही उम्मीद थी भाई, मैं तो तुमसे यही कह रहा था कि यार कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है एनिमेशन, और अब प्रूफ करके दिखा दिया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू वीडियो बनानी बनती है भाई, डिजर्व करता है ये एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।